हेलो 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 हेलो। ओम शांति। आज 15 अगस्त 2023। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा ने बोला, मीठे बच्चे बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। प्रश्न है, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया है? उत्तर है, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो, ये सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। तो बाबा ने क्या बोला? यथार्थ पहचान की जरूरत है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम उसे यथार्थ नहीं पहचानते थे ना सही ढंग से। फिर बाबा ने बोला कि स्वप्नवत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बीत गया, ऐसे लगता है ना सपना था जो बीत गया, तो चारों युग बीत गए, सपन बंद हो गया। बाबा ने बोला, फिर बाबा ने कहा तुम सारी सृष्टि को जानकर और तीनों लोगों को जानकर क्या बन गए हो? मास्टर भगवान बन गए। गीत था, कौन आया मेरे मन के द्वारे, आंख न जाने दिल पहचाने। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिकिलधे सालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। सालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। आप सब कौन है? सालिग्राम। बच्चे जानते हैं हमको वह पढ़ाते हैं, जिनको रेंचक भी कोई जानते नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहां तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, ये थोड़े ही समझते हैं हमारा बाबा बिल्डी है। जानते नहीं ना, इतना बड़ा शिवलिंग रख देते हैं। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, न करते होंगे, वह भी कौन है? भोले हैं। पता ही नहीं भगवान कौन है, बिंदी है, क्योंकि वह भी रॉन्ग है। बाबा समझाते हैं, मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके? भल कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वह है बिंदी, एकदम बिंदी, लेकिन बहुत एनर्जी है, बहुत शक्ति है। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है, शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की तो याद रहता है, परंतु यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं हमारा बाबा कौन है? बिंदी है। कौन है? बिंदी है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वह बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या? सुख का सागर है, शांति का सागर है, कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखे? इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, क्योंकि उसका रूप है।
शरीरधारी है तो वो याद आ जाता है, हम भी शरीरधारी हैं, लेकिन बिंदी को याद करना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे याद करें? यही तो है बिंदी। गीत में भी कहते हैं ना, याद करो तो याद न आए, फिर वह सूरत कैसी है, ये भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है ना, ये सपना का संसार है। बीती हुई बात को क्या कहा जाता है? सपन कहा जाता है। सपन व संसार जो बीत गया वह तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सत्युग त्रेता द्वापर सारा सपन हो गया। जो पास हो जाता है वह सपन हो गया। अब कलयुग का भी अंत है, अब कलयुग ही जाने वाला है। बाबा ने कहा यह सपन व संसार हुआ ना, वह हद के सपन आते हैं, रात को आते हैं, हद के सपन आते हैं। तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी सब सपन हो गया। इसको कहा जाता है सपनों का संसार। इतना राज और कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। सत्युग में कितने अर्थात थे, वे सब पास हो गए। अभी तो बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। बाबा जो समझाते हैं और कोई समझा ना सके। बाबा जैसा समझाया आज तक किसी ने, किसी ने नहीं समझाया। समझाया होता तो दुखी नहीं होते। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में सपनों का संसार है। ये पास हो गया, बुद्धि जानती है ना। तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। तुम कालदर्शी, तुम लोग की 5 मिनट में ही कर देंगे, जितना देंगे उतना ही। तीनों लोगों को भी जानते हो। तो लोकीनाथ बनने से तुम जैसे क्या हो जाते हो? क्या कहा है बाबा ने? आपको कौन सा टाइटल दिया? 5 ठीक है, क्लियर हो जाते हो। भगवान वे तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में सपन आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए। बीज और झाड़ बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है। इसलिए मुझे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा को? ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जानी जाननहार कहते हैं। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ चलेंगे? जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है। तो तुम भी जानते हो, पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको सुदर्शन चक्रधारी, तुम जानते हो ये पास हो गया। अभी तुम्हें सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो ये पास हो गया। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये याद करते रहेंगे। इनको ही सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हीरे हुए हैं, अनादा आदत पड़ी हुई है। समझते हैं बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहे तो मुझ पड़े, वे समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम जानते हो कलयुगी दुनिया में इस समय देखो भक्का कितना है। माया का भक्का कहा जाता है, माया का पाउंस है। कहते हैं ना अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, बड़े बड़े महल बन गए हैं। अमेरिका का कितना भक्का है, चीजें कितनी आकर्षक बनती हैं। हम समझते हैं ये मूल्य की चीजें हैं जो भी खत्म हो जाएंगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम शादी ऐसे ऐसे बनाएंगे
वैसे बिल्कुल नहीं बन सकता। सब ऐसा बन गया ना, सोसाइटीज बन गई है, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, तो लगता है नई दुनिया है। मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भड़का है, ये सब है कुंसम यानी जादू। अभी गया कि गया बड़े बड़े साइंस संबंधी जो है उनकी बुद्धि में है ये सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कहते हैं तुम इंटरफेयर न करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका अपने को बलवान समझता है, जरूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। गाया हुआ है तो बिल्ली लड़ते हैं, याद वो नहीं अपने कुल का विनाश किया तो बिल्ली हुए ना। दो बिल्ले कौन थे? नहीं, दो बिल्ले लड़े, कौन लड़े? यही परम हुए, यही प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम जानते हो आगे भी इस समय तुमने ही नॉलेज ली थी, अभी ले रहे हो। बाबा आकर सारी नॉलेज समझाते हैं, जैसे बाबा की बुद्धि में है वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है बिल्ली को, जैसे भी शिव बिल्ली को कहते हैं। जैसे व्यापारी लोग बिल्ली लगाते थे ना तो शिव बोलते थे, अपनी सासों के अंदर बिल्ली लगाते थे। तो आत्मा में भी सारा पार्ट है, तुम्हारा है ऑलराउंडर पार्ट। सचयुग से लेकर कलयुग तक, सचयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो उस समय का बाबा का कोई पार्ट नहीं। बाबा कहते हैं मेरे से तुम्हारा राशि पार्ट है, तुम सुख में रहते हो, मैं निर्वाण भाव में हूँ, मेरा कोई पार्ट ही नहीं। तुमने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, सचो भी तुम होंगे इसलिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चरण दबाए, व्यक्ति को चरण दबाए कहा जाता है ना शास्त्रों में। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल भक्ति की, पढ़कर भक्ति खाए हैं। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो। तो बाबा आकर क्या देते हैं? उजूरा देते हैं। क्या बनाते हैं? पुजारी से पूछे बनाते हैं। तुम जानते हो हम तो पूछे थे तो क्या बने हैं? पुजारी बने हैं। ऐसे नहीं परमात्मा आप ही पूछे, आप ही पुजारी है, नहीं हम भी बनते हैं। भारत ही अविनाशी खंड कहा जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि, जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं। कांग्रेसियों ने भी दोस्तों कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, फॉरनर्स को बाहर निकाल दिया। ये जन्मभूमि स्वर्ग थी, तो 5 पितारों की माया ने आकर ठप किया है। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, ये कोई भी नहीं समझते बड़े से बड़ा दुश्मन कौन है? माया रावण है जो हमारी राजाई खा गया है। ये जैसे कि कुछ चोरी मार फेंक देता है, काटता रहता है, और जो किसको भी पता ना पड़े काटते काटते एकदम दिवाला मार दिया। शक्तियाँ नहीं रही ना, हम विचारों में गिर गए, कोई शक्तियाँ नहीं रही हमारे अंदर, सहन शक्ति नहीं रही, जमाने की शक्ति, सारी शक्तियाँ खत्म हो गई। किसको पता नहीं हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, उनको पता नहीं हमारा दुश्मन कौन है। हम कंगाल कैसे बने, माया बड़ा जुआ है। आधा कल्प खाते खाते भारत को पानी जैसा बना दिया है, बड़ा ही बलवान है। अभी से तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। तुम जानते हो कैसे गुप्त रीति राज्य में लेते हैं, जैसे गुप्त रीति दबाया है तुम लेते भी गुप्त रीति से है, कोई भी नहीं जानते अभी से दिन पर जीत पाने हैं। कितने महीन राज है, बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग ले लेते हैं। कोई हाथ पाँव नहीं चलाते। बाबा ने 15 अगस्त के ऊपर मंदिर चलाई ना, राज्य भाग्य कांग्रेसियों ने ले तो लिया अंग्रेजों से, लेकिन माया से भी नहीं ले पाए। माया से लेना है, गुप्त रीति से हम अपना बेहद के बाप से बच्चा लेते हैं जो आधा कल्प रहेगा। तो चूहा माया तो आई से खाता है। अभी तुम राज्य एक ही बार लेते हो 21 जन्म के लिए, 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर पवित्र भोगी बनते हैं,
द्वापर कलयुग में करेसर जन्म लेते हैं। वो बाबा गए समझाते हैं, कल्प कल्प माया ऐसी राज्य लेती है। फिर हम उनसे लेते हैं, गीत में गाते तो है, कौन देश से आया कौन देश में है जाना, तुमसे समझते नहीं है। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है। सारा चक्र बुद्धि में है, सारा ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है। पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को कि तुम बच्चों को तुम बाप के साथ मददगार ठहरे। बाबा अपना पार्ट बजाकर अपने धाम चले जाते हैं। तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं, हमको भी साथ में ले जाते हैं। तो छुट्टी बारात का गाया है ना, सब गए थे उसकी बारात में। तो मुक्ति धाम जाकर पीछे पर मुक्ति में चले जाएंगे। इतना अच्छी रीति बुद्धि में याद रखना चाहिए। यह हो सपनों का संसार। फिर से बाबा सपनों का संसार बता रहे हैं जो बीत गया। तुम जानते हो सत्य त्रेता में कौन रहते थे। देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। बीत का कितना गुह्य राज है। कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वह हमारे में भी है। बेहद के बाप में भी ये सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं ये भी क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, विपत्ति आ जाएगा, ये भी सपना हो जाएगा। ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। सत्य त्रेता में ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं होती, ये पॉइंट मिलती रहती है। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, सबसे शुरू हुआ। इससे कुछ भी फायदा नहीं। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए और फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान डांस सिखलाते हैं और फिर वहाँ जाकर तुम डांस करेंगे। कहाँ पर सब डांस करेंगे और राज करेंगे। ये बातें बड़ी वंडरफुल जानने लायक हैं। यहाँ की रस्म रिवाज का बिल्कुल नहीं होती। देवी वाइसलेस है, वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो, ताकि वहाँ की रस्म रिवाज जो होगी वही चलेगी। वहाँ की रस्म रिवाज सब नहीं होगी। वहाँ यह सब उत्सव आदि होंगे नहीं। यह गमी रहती है। अब शाद मनाते हैं और बाकी रहती है ना, अब वो उत्साह दिलाने के लिए उत्सव मनाते हैं। वहाँ तो नित्य है ही शाद में। वहाँ तो रोज उत्साह में रहेंगे, रोज डांस करेंगे। वहाँ किचन का काम भी खत्म हो जाएगा माताओं का। तो बाबा ने कहा रोने की दरकार नहीं रहती, उत्सव मनाने की बात नहीं रहती। सदा हमारे बड़े दिन होंगे। वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दासियाँ मिलती है। बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं रहती। यह हिंदू संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं, वहाँ तुम सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। कहाँ पर अच्छा मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सभी ने मिल किया, सभी बनो फरिश्ते चलो करम के रास्ते। ओम शांति। सार में सुदर्शन चक्र चुराते माया पर क्या करनी है। बाबा ने हमें दिया तो हमें बाबा को देना है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। बाप जो है कैसा है उसे यथार्थ बिंदु रकम में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। भोला नहीं बनना। क्या नहीं बनना, भोला नहीं बनना। बताते बाप की डायरेक्शन परमाणु सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भाव। अथक और बंधन मुक्त कैसे बनेंगे।
तो डायरेक्शन परवान सेवा समझकर कार्य करें, बाबा के डायरेक्शन परवान। तो प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालें, बंधन नहीं। तो बंधन समझेंगे तो जो ये बंधन है, हम सेवा नहीं कर पा रहे, वो भी बाबा के रखते हैं, वो भी सेवा में बैलेंस बना कर रखना है। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालें, बंधन समझकर नहीं। बाबा ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुप्पी करो। यह तो मालूम है वह बंधन है, लेकिन बड़ी बड़ी कहने और सोचने से और क्या हो जाता है, बड़ा बंधन। बार बार सोचेंगे तो और बड़ा बंधन हो जाएगा, और अंत घड़ी में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं, मजबूर भी ना। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो क्या रहेंगे, अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। स्लोगन है, प्रकृति की दुनिया में बैठकर तपस्वी निरत होकर रहो, यही अंतर मुक्ता है। प्रकृति की कुटिया में कैसे बैठो, तपस्वी निरत होकर रहो, यही अंतर मुक्ता है। हम अपने आप को आत्मा समझकर बैठे, यही अंतर मुक्ता है। संसार में रहते हुए, सब भीड़ में रहते हुए भी अपने आप को आत्मा समझेंगे, यही अंतर मुक्ता है। ओम शांति। मूल्य हमने जल्दी से खत्म कर दी क्योंकि प्रोग्राम लेट हो जाएगा। ओम शांति। चलिए सभी मूल्य के बाद 3 मिनट की साइलेंस होगी, लेकिन हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी समय से भी ध्यान मस्तक में, गहरा लंबा श्वास। शांति शांति। आज का ये दिवस बहुत स्पेशल है। आज ये फंक्शन त्रिवेणी की तरह है। यहाँ पर हम 3 सेलिब्रेशन आज विशेष करेंगे। सभी को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की, 15 अगस्त की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारक मुबारक। सभी तालियां बजाइए। और दूसरा, हम रक्षाबंधन भी आज सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि बाबा ने तो हमें बताया है कि पहले रक्षाबंधन है। जब ये रक्षाबंधन की आप राखी पवित्रता की बांधते हो, तब सच्चा सच्चा स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं। और तीसरा या पहला कहो, एनुअल डे है हमारी गीता पाठशाला का, और हमारे बड़े भाई जी जो हैं राणा भाई साहब, बड़े प्यार से इन्होंने डेकोरेशन किया है और सबको बड़े प्यार से बुलाया है, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और खूब खूब मुबारक। और सभी दिल से दुआ करेंगे कि ये गीता पाठशाला दिन दुगनी रात चौगुनी ऐसी तरक्की उन्नति करे, इतनी प्रोडक्शन करे डिवाइन बेटीज की कि यहाँ पर लाइन लग जाए, सारा मारुति कुंज सच्चे सच्चे मारुति नंदन बन जाए। तो अब हम स्वागत करेंगे हम सबके बीच में हमारी परम आदरणीय सुदेश दीदी जी, सेक्टर 4 डायरेक्टर हैं, जो हमारे टूर्नामेंट पर
हम दीदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी के आने से 4 चांद लग गए हैं। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियम भारत भारतम। तो हमारे दीदी जी का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन, और उन्हीं के साथ हमारे वरिष्ठ भ्राता जी सुरेंद्र भाई साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो भाई साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन, कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। स्वागत करते हैं। हमारी माधुरी दीदी जी ये भी हमारे बीच में पहुंचे हैं बादशाहपुर से। तो हमारी मीठी दीदी, उनकी वाणी भी बहुत नाम जैसा, वैसे उनकी वाणी है बहुत मीठी। तो ऐसी हमारी मीठी दीदी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और हमारी सोनिया दीदी जी मुझे भी दिख नहीं रहे, अदृश्य हो गए हैं। तो दीदी बड़े दीदी के साथ आए हैं। तो हमारी सोनिया दीदी का भी हम सभी जोरदार करता जाएंगे। तो कंजूसी नहीं करना, ऐसे कंजूसी अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ तो बहुत तालियां हो जानी है। तो सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं हमारे अभी निवेदन करती हूँ भ्राता डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, जो रिटायर्ड लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिजवासन दिल्ली से, आयुर्वेद रत्न हिंदी और आर्ट में एमए नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री ली है। 1991 में इन्होंने ईश्वरीय ज्ञान में बाबा का ज्ञान इनको मिला। 2001 से गुड़गांव में मुख्य सेवा केंद्र के अकाउंट सेवा संभाल रहे हैं। मधुबन में वरिष्ठ भाई बहनों की वार्षिक मीटिंग में हर वर्ष भाग लेते हैं। 3 बीके पाठशालाओं में अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। इनका अपना YouTube चैनल भी चल रहा है, ओम शांति सुरेंद्र शर्मा एंड ब्रह्मा कुमारी गुड़गांव, www.bkomshanti.com पर। 1918 में भाई साहब ने YouTube चैनल का मुरली और भाई बहनों के प्रश्न उत्तर देते थे, और इनसे आज 78,000 सब्सक्राइबर्स अधिक से ज़्यादा जुड़े हैं। तालियां बजा दो। विद्यालय में SCERT में अध्यापकों के सेमिनार में, बैंक में, कंपनीज में, नशा मुक्ति केंद्रों में, शमशान भूमि में और जेल में आपने ईश्वरीय ज्ञान द्वारा तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त, सुखमय जीवन जीने की कला सिखाने पर प्रवचन दिए हैं। 1995 से 2005 तक विशेष जेल में कैदियों की ईश्वरीय सेवा की और 3 कैदी 3 सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। हमारे ऐसे वरिष्ठ भ्राता जी का हम अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करती हूँ हमारे भाई सबसे कि आज के इस महोत्सव पर हमें तोषक चाहिए। और मैं क्षमा चाहती हूँ, हमारे जो अभी हमने मुरली सुनी हमारी अलका दीदी जी, सब सेंटर इंचार्ज सोना से, दीदी बैठे हुए पीछे झुक रहे थे। तो हम अपनी प्यारी मीठी दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और यहाँ बैठे सभी वरिष्ठ हमारे संतोष भाई जी भी आए हैं, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान है। मैं इनका भी अभिनंदन करती हूँ। और इस सभा में बैठे आप सभी एक एक जो मानव से देव बनने जा रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जो रह गए हों और मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पहली बार आई हूँ, अपना परिचय भी दूंगी। इस शरीर का नाम सोनम बहन है, और अभी हम सेक्टर 4 से इधर जुड़े हैं, सेक्टर 37 में सेवाएं दे रहे हैं।